नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। अमित शाह पहुंचे हैं बिहार, मुलाकात है नीतीश कुमार से, बैठक है एनडीए की, चर्चा होगी बिहार विधानसभा चुनाव की। यहाँ पर केंद्र की कई सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी करने की बात कही गई है। नीतीश कुमार भी यह कह रहे हैं कि 2-3 बार गलती हो गई, कहीं और चले गए, अब नहीं जाने वाले। 2024 से जब वह लौट कर एनडीए में आए हैं, तब से लगातार यह बात वो कहते पाए गए हैं। इधर बीच महागठबंधन जो कि चाह रहा था कि नीतीश कुमार उनके साइड आ जाएं, पर हाल के दिनों में ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जो यह दर्शा रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के रास्ते भी धीमे धीमे बंद होते जा रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे कारण? अभी इफ्तार पार्टी में भी कुछ ऐसा हुआ जिससे यह दिख गया कि नीतीश कुमार की छवि पर डेंट तो लगा है। चलिए करते हैं चर्चा आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, आपने कभी एक बात नोटिस की है कि नीतीश कुमार इतने आसानी से कभी एनडीए और कभी महागठबंधन में क्यों आ जा रहे हैं? क्या ऐसा कारण था जिस वजह से दोनों तरफ उनकी स्वीकार्यता बनी रहती है? इसका कारण था सेकुलर छवि। नीतीश कुमार चाहे एनडीए के साथ रहें, चाहे महागठबंधन के साथ रहें, यह सेकुलर छवि उनके साथ हमेशा रही है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन में जाना चाहें तो भी रास्ते उतने आसान नहीं उनके लिए। उस सेकुलर छवि पर डेंट लग गया है और बहुत गहरा डेंट लगा है। अभी जो बिहार में नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी हुई, इसमें कई सारे मुस्लिम संगठनों ने एक तरीके से इफ्तार पार्टी का बायकॉट कर दिया। ऑल इंडिया पस्लम मुस्लिम लॉ बोर्ड यह भी वहां पर नहीं पहुंचा। होने का हम इनके साथ क्यों रहें, या तो हमारी बात करते नहीं हैं। नीतीश कुमार की वह सेकुलर छवि, आखिर वह छवि क्या थी? चलिए इस बात को समझते हैं पहले, फिर वर्तमान समय की बात करने वाले हैं कि आखिर इस पर डेंट क्यों लगा हुआ है। देखिए, अगर आप नीतीश कुमार को देखेंगे तो 1994 से लेकर अभी तक वह अधिकतर समय बीजेपी के साथ ही गठबंधन का भाग रहे हैं। चाहे वह केंद्र की सरकार रही हो, चाहे वह राज्य की सरकार रही हो, नीतीश कुमार हमेशा उसके मेंबर रहे हैं। अगर आप बीजेपी की राजनीति को देखेंगे तो उसकी राजनीति में 3 प्रमुख कोर एजेंडे थे। पहला, राम मंदिर का निर्माण। दूसरा, आर्टिकल 370 और तीसरा, यूसीसी। यह 3 ऐसे मुद्दे थे जिसको बीजेपी हमेशा से लेकर चली है। मतलब जब 1980 में बीजेपी बनी, तब से लेकर अभी तक वह मुद्दे बीजेपी के कोर एजेंडा के फॉर्म में उनके संकल्प पत्र में रहते थे। लेकिन जब भी एनडीए की सरकार बनी है, चाहे हम बात करें 1996, 1998, 1999, यह तीनों सरकारों में जो बीजेपी का संकल्प पत्र है, वहां पर तो यह एजेंडा आपको दिखाई देगा। लेकिन जब बात आती थी एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की, तो वहां पर जेडीयू के दबाव में यह तीनों मुद्दे हट जाया करते थे। नीतीश कुमार ने अपनी सेकुलर छवि को यहां पर लगातार बरकरार रखा था। यहां तक कि 2002 में जब गोधरा दंगे हुए, उसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ भी अपने संबंध उतने सहज रखे नहीं। यदा-कदा मुलाकात होती थी, लेकिन संबंधों में सहजता दिखाई देती नहीं थी। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2008 में, जब बिहार में कोसी में बाढ़ आई थी। इस बाढ़ के बाद गुजरात सरकार ने भेजे थे 5 करोड़ रुपए। इस रकम को नीतीश सरकार ने लौटा दिया, जबकि वह उस समय वहां पर एनडीए की सरकार ही चल रही थी। अब आप समझिए कि नरेंद्र मोदी चूंकि हिंदुत्व का चेहरा हुआ करते थे, और जब गुजरात में दंगे हुए उसके बाद हिंदुत्ववादी छवि नरेंद्र मोदी के साथ और चिपक गई थी। नीतीश कुमार हमेशा उनके साथ मंच साझा करने से बचते थे, और जब यह पैसा आया उन्होंने यहाँ पर लौटा दिया। एक और चीज देखिए, 2013 में जब बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई और उस बैठक में नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का हेड बनाया गया और बाद में उन्हें बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, नीतीश कुमार ने इमीडिएट इफेक्ट के फॉर्म में एनडीए से अपना समर्थन वापस लिया। कहा कि इनके साथ हम मिलकर अब यहां पर सरकार नहीं चलाएंगे, और बिहार सरकार वहां से गिर जाती है और लालू का समर्थन मिलता है बाहर से, और सरकार फिर 2 साल वहां पर चलती है। 2015 में फिर चुनाव होते हैं।
नीतीश ने यह छवि अपने साथ लगातार बरकरार रखी कि हम एनडीए का भाग तो हैं, बीजेपी के पार्टनर तो हैं, पर हम यहां पर एक सेक्युलर छवि के नेता हैं। और यह कारण था कि वह जब भी महागठबंधन में गए हैं, यह पूरा वोट वहां पर गया है। अब चूंकि महागठबंधन के बारे में आप देखिए कि वहां पर एमवाई समीकरण लालू प्रसाद के साथ हमेशा से रहा है। मुस्लिम वोट बैंक एक मुश्त लालू को वोट देता है। अगर मुस्लिम वोट बैंक को यह लग रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होने के बावजूद उनकी बातें यहां पर रख रहे हैं, बीजेपी के कोर एजेंडे में वह उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, वह मुस्लिम वोट नीतीश कुमार का सहयोग करता था। चाहे वह एनडीए में रहे, चाहे महागठबंधन में रहे, यह वोट बैंक नीतीश का साथ नहीं छोड़ता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जो घटनाक्रम यह दर्शा रहे हैं कि नीतीश कुमार की सेकुलर छवि पर लगातार डेंट लगा है। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उस समय नीतीश कुमार एनडीए का भाग ही हुआ करते थे। उसी समय धारा 370 और राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ था। उस समय जेडीयू इसका भाग हुआ करती थी और एक तरीके से वहां पर सहमति रही जेडीयू की भाजपा को। 2022 में उन्होंने गठबंधन छोड़ा, लेकिन फिर वह लौटकर चले आते हैं और इस बार और बड़े तरीके से वह बीजेपी और उसके हिंदुत्व के एजेंडे को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में आप समझिए, अभी जब वक्फ बोर्ड बिल को लेकर यहां पर चर्चा चल रही है, इसमें नीतीश कुमार भाजपा की सरकार या एनडीए की सरकार के साथ एकदम तगड़े तरीके से खड़े हैं। कई लोग यह कहते पाए गए हैं कि वर्तमान समय में जो देश में सरकार चल रही है, अगर दो लोग उससे समर्थन वापस ले ले, सरकार गिर जाएगी और देश को मुक्ति मिलेगी। ऐसा इंडिया गठबंधन के कई सारे साथियों का कहना है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि अब वह इस गठबंधन को नहीं छोड़ने वाले हैं। और वक्फ बोर्ड बिल में जिस तरीके से नीतीश का समर्थन भाजपा को मिल रहा है, वह एक तरीके से भाजपा की मोराल को बढ़ाता जा रहा है। तो नीतीश कुमार की सेकुलर छवि पर डेंट लगा है और अब वह सेकुलर छवि महागठबंधन के काम नहीं आने वाली। कारण यह है कि महागठबंधन को मुस्लिम समाज वोट करता है, एक मुफ्त वोट करता है। ऐसे में अगर महागठबंधन ने नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाने का प्रयास भी किया, तो हो सकता है मुस्लिम वोट वहां से छिटक जाए। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव कभी प्रयास नहीं करेंगे अब कि नीतीश उनके साथ आए, क्योंकि अभी तक लालू को लग रहा था कि नीतीश के आने से हमें फायदा होने वाला है, पर अब ऐसा लग नहीं रहा है। और नीतीश को भी समझ में आ चुका है कि उनका जो राजनीतिक भविष्य है, वह एनडीए के साथ ही है। इसी वजह से उनको यह समझ में आ चुका है कि यहां रहेंगे तो कुछ फायदा है, अन्यथा महागठबंधन में तो कुछ भी नहीं बचा है। महागठबंधन में जाने का मतलब है तेजस्वी यादव की राजनीति के अंतर्गत काम करना, जबकि अभी भी एनडीए में वह सबसे बड़े नेता के फॉर्म में बिहार में देखे जा रहे हैं। अमित शाह ने अभी अपने बयान में स्पष्ट कर दिया है कि दो जो हम यहां पर चुनाव 2025 का लड़ने वाले हैं, वह हम नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। तो स्पष्ट है कि नीतीश की राजनीति इस समय एनडीए के साथ ही सहज है। उनको अपनी सेकुलर छवि की चिंता अब नहीं रह गई है, क्योंकि जेडीयू में नया नेतृत्व अब तैयार होना आवश्यक है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य की बातें पूरे बिहार या पूरे देश में गूंज रही हैं। मेडिकल बुलेटिन की बात लगातार हो रही है। अब जब नया लीडरशिप जेडीयू में आएगा, वह कैसी राजनीति करेगा वह तो वह जाने। लेकिन नीतीश अब एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं। कोई कुछ भी कर ले, वह यहां पर साथ छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। शायद इसी वजह से 2024 के बाद से वह लगातार यह कहते पाए गए हैं कि एक दो बार मुझसे गलती हो गई, हम कहीं और चले गए, पर अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। एनडीए की बैठक चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, इसमें कई सारी बातें हमारे सामने आने वाली हैं। लेकिन हाँ, अब यह स्पष्ट हो गया है कि एनडीए नीतीश के चेहरे पर ही लड़ने वाला है बिहार का विधानसभा चुनाव। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।